जाएगा? देखिए, बदकिस्मती से जिस दोहरा पे पाकिस्तान को आज इन्होंने ला खड़ा किया है, हम फंसे हुए हैं। अगर हम आईएमएफ से मुआहदा करते हैं, तो हम इस चीज़ पे हमें यकीन है कि ये इतना बुरा मुआहदा करेंगे, जिस तरह पिछली दफ़ा इन्होंने एक गलत मुआहदे किए और उससे पाकिस्तान को बेइंतहाशा नुकसान उठाना पड़ा। और उस वक्त मुआहदों के दौरान जो है वो असद उमर को हटा के, यानी कि आधा मुआहदा एक वजीर ने किया और आधा बाकी जो आधा है वो दूसरे नए वजीर ने किया। तो इसी तरह आज भी हमें नजर आ रहा है कि ये जो है जो मुआहदा करने जा रहे हैं, उससे बिजली भी महंगी होएगी, उससे टैक्सेस भी लगेंगे, उससे सब्सिडीज भी कम होंगी। लेकिन अगर ये मुआहदा नहीं करते और आईएमएफ के जो टॉक्स हैं वो फेल हो जाती हैं, तो फिर मैं समझता हूं कि तब हमें जो एक्सटर्नल बोरोइंग करनी है, जो डॉलर बोरो करने हैं, वो एक नामुमकिनात में हो जाएगा। और जिन रेट्स पे हमें वो डॉलर बोरो करने पड़ेंगे, हम मजीद कर्जों में जो है वो डूब जाएंगे। अब बंदा इनसे सवाल ये पूछे कि सिर्फ 6-8 माह पहले आप बगले बजा रहे थे, खुशियां मना रहे थे कि करंट अकाउंट डेफिसिट पॉजिटिव हो गया और हमने काबू कर लिया और ये पाकिस्तान की तारीख का ये बड़ा यूनिक टाइम है कि सब चीजें काबू में हैं। फिर एकदम से जो है अब सबसे ज्यादा रिजर्व में, जो हिस्ट्री में बकौल इनके सबसे ज्यादा रिजर्व्स हैं, उसके बावजूद एक्सचेंज रेट पे हम काबू नहीं पा सक रहे, क्योंकि दुनिया, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े ट्रेड डेफिसिट से हम गुजर गए। 3 माह में $12 अरब ट्रेड का खसारा है। तो ये सूरत हाल जो जिसके अंदर अभी हम बैठे हुए हैं, मैं समझता हूं कि सब खतरनाक है और इनके अंदर काबिलियत नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है कि ये इसको हैंडल करें। पहले भी आईएमएफ के मुआहदे होते रहे, ये पहली दफा नहीं है, लेकिन पहले मुआहदे बेहतर होते रहे। इतनी बदतरीन मुश्किलात के अंदर ना पाकिस्तान था और ना आगे डाला गया उनको, पाकिस्तानी कौम को, जिसमें अभी हमें लग रहा है कि हम डल सकते हैं। तो ये सूरत हाल पे हम आए, उसकी क्या वजह है कि जहां हम खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? उसकी वजह यह है सिंपली 4 वजीर, चौथा वजीर खजाना है इस वक्त। अभी वो भी वजीर नहीं है, मुशीर बन चुका है। अभी शायद एक 5वां वजीर खजाना है। 6 एफबीआर के चेयरमैन आ चुके हैं, लेकिन आपके लिए नैब का जो चेयरमैन है वो, उसको जो है नौकरी की, उसको एक्स्ट्रा उसके लिए ऑर्डिनेंस लाई जाती है कि वो नौकरी करे। प्रायोरिटीज मैं आपको बता रहा हूं इनकी क्या है। आज जो एक आईएसआई चीफ का मामला चल रहा है, वो भी फर्दे वाहिद के लिए चल रहा है कि किसी तरीके से हम उसको कंटिन्यू करा लें। शायद आईएसआई के चीफ ने जो है वो मीशत, अच्छा, ईमानदारी की बात है, बात हम मेरा ख्याल है हमने बहुत दही के रायते की तरह फैला दी है। आईएसआई के चीफ के लगने से अगर महंगाई कम हो जाती तो मैं इस मामले में जरूर बात करता। मैं इस हवाले से सानू की मोड पे हूं। एक मिनट, ठीक है, मैं आफरीन साहब, मैं यही कह रहा हूं कि प्रायोरिटीज ये हैं। प्रायोरिटीज ये है कि जो वजीर खजाना है वो 6वां लग जाए, 7वां लग जाए, फिक्र नहीं है। एफबीआर का चेयरमैन 8वां लग जाए, लेकिन आईएसआई का चीफ वही लगना चाहिए, चेयरमैन नैब वही लगना चाहिए। और यही वजह है कि जहां हम खड़े हैं, हम खड़े हैं। इनकी प्रायोरिटी नहीं है अवाम की, इनको पता ही नहीं है क्या हो रहा है। ये नॉन सीरियस है। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने बिल्कुल गलत फिगर्स दिए और इन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है। इन्होंने कहा ये हमारे कर्जे वापस कर रहे हैं। तो मैं आपके सामने 2 फिगर्स रख देता हूं। जो पब्लिक डेट था वो 24,900 अरब रुपए का। एक मिनट, आप सुन लेना, मैं सुन लें अब आप। 24,900 अरब का पब्लिक डेट हम छोड़ के गए थे, जो आज 40,000 अरब के ऊपर खड़ा है, जिसका मतलब है कि जो आपने कर्जे वापस किए और जो नए कर्जे लिए, नेट इजाफा 15,000 अरब का आपने कर लिया है और पाकिस्तान में एक ईंट भी नहीं लगी। अच्छा, अब एक्सटर्नल डेट के ऊपर मैं आपको बता देता हूं। मैं थोड़ा सा छोटा सा स्टूडेंट हूं इकोनॉमिक्स का। 95 अरब यूएस डॉलर पे हम कर्जे छोड़ के गए थे, जो आज आप कर्जे वापस करने के बाद 122 अरब यूएस डॉलर्स के ऊपर एक्सटर्नल डेट आपने छोड़ दिया है। तो ये आप झूठ मत बोलें कि कर्जे आप हमारे वापस कर रहे हैं। आप पाकिस्तान की तारीख के अंदर 73-74 साल तारीख में इस हुकूमत ने सबसे ज्यादा कर्जे लिए हैं, सबसे ज्यादा कर्जे लिए हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये आपके स्टेट बैंक के फिगर कहते हैं और कोई नहीं कहता। दूसरी बात यह कि ये जो हुकूमत है, इसने सर्कुलर डेट को जो है 1.1 ट्रिलियन से 2.4 ट्रिलियन कर लिया। और इनका वजीर कहता था, उमर अयूब, कि मैं इसको 0 पे लेके आऊंगा। और पहले 2 साल वो कहता रहा, उसके बाद ये अब इनके बेकाबू हो गया, तो अब ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और ये उनके नाम लेते हैं। इन्होंने कहा कि हम मुआहदे कर रहे हैं, नए आईपीपी से रीनेगोशिएट कर रहे हैं, उसके बाद बिजली सस्ती हो जाएगी। वो मुआहदे किए इन्होंने और उसके बाद बिजली और महंगी हो गई। तो इधर जो इनके जो लाइन लॉसेस हैं वो बढ़ चुके हैं, क्योंकि मिसमैनेजमेंट है, मिस गवर्नेंस है, कहीं बेहतरी नहीं लेके आए।
कोई ये रिफॉर्म्स नहीं लेके आए। और इसी तरह हर लिहाज में जो हमारे जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस हैं, जिसके अंदर रेलवे, पीआईए और स्टील मिल्स हैं, इनके आपको जब ये फ्रांस में ऑपोजिशन कर रहे थे, पाकिस्तान में तो नहीं कर रहे थे, फ्रांस में कर रहे थे ऑपोजिशन, तो ये क्या कहते थे? और आज जब ये पाकिस्तान में हुकूमत कर रहे हैं तो वो कर्जे जो हैं, जो ये पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइजेस हैं, उनके लॉसेस दुगने हो चुके हैं, बदहाली में वो चले गए हैं। तो या तो अगर वो थोड़ी सी बेहतरी ले आते ना रेलवे में, थोड़ी सी, तो हम कहते हैं हाँ यार बेहतरी आ गई है, लेकिन हर लिहाज से बदतरी आई है। रेलवे के खसारे में, रेलवे की गाड़ियों में कितनी चलती हैं, पहले कितनी चलती थी, लोकोमोटिव्स में, पीआईए में बदहाली आई है, स्टील मिल में बदहाली आई है, कहीं कुछ इंप्रूवमेंट नहीं आई। तो ये अब यहां बैठे 4 साल के हमारे ये पिछले 73 साल के कसीदे पर देखें, इसके लिए मैंने शायद ये शेर आपके प्रोग्राम में पढ़ा है या पहले, वो ऐसे है कि 5 रुकन इस्लाम दे ते 6वां फरीदा टुक, जे ना रवे 6वां ते 5 जांदे मुक। जिस मुल्क में भूख व अफलास हो, जिस मुल्क में बेरोजगारी फैल रही हो, जिस मुल्क के अंदर गुर्बत दिन ब दिन बढ़ रही हो, वहां रियासत मदीना नहीं बनाई जा सकती। जहां आप जो कहते थे कि एहतसाब सबका होना चाहिए, सब बराबर हो, वहां आज आपकी जो करप्शन है, आपके इर्द जो माफिया, वहां आपने आंखें बंद की हुई हैं। और आपको नजर आती है ऑपोजिशन जिसका आप रगड़ा निकाले रगड़ा, कोई मसला नहीं, लेकिन ये ड्रामा तमाशा अवाम देख रही है और आप यहां हर जगह मिस इंफॉर्मेशन देते हैं। मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा फिगर रख देता हूं, फिर मैं बात अपनी खत्म करूंगा। इंडिया के अंदर जो इंडिया की ये पेट्रोल की कीमतों की बातें करते हैं कि बड़ा महंगा है, सितंबर के महीने में जो खाने पीने की अशिया के अंदर जो इफराते ज़र था, महंगाई की शरह, वो 1% से कम था। पाकिस्तान में 11% था। अगस्त के अंदर 3.11 इंडिया के अंदर था और पाकिस्तान के अंदर 10.2 था। पूरे खित्ते में महंगाई सबसे ज्यादा पाकिस्तान में है और उसकी वजह कोरोना नहीं है, क्योंकि कोरोना पूरे खित्ते में है, पूरी दुनिया में है। उसकी वजह ये नालायक, नाअहल और नकमी है।